आज की कहानी एक कस्बे के छोटे से बैंक से शुरू होती है। ये बैंक कस्बे के बाहर एक हाईवे पर था। इस बैंक के बाहर एक गाड़ी में जॉय और लैम बैठे थे। दोनों आज इस बैंक को लूटने आए थे और इसकी पूरी तैयारी भी करके आए थे। ये दोनों बचपन के दोस्त थे और दोनों एक ही साथ चोरी डकैती किया करते थे। दूसरी तरफ बैंक के अंदर जूलिया नाम की लड़की बैठी थी जो बैंक वालों से लोन लेने आई थी, लेकिन बैंक वाले उसे लोन देना नहीं चाहते थे। अब बैंक के बाहर जॉय और लैम पूरी तरह तैयार थे। वो जब डकैती करने बैंक में आते हैं तो उन्हें देखकर सभी डर गए थे। कुछ देर बाद एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी जिसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। इस गाड़ी में जॉय और लैम थे जो बैंक में डकैती करने के बाद भाग रहे थे। इस डकैती के दौरान पुलिस की गोली से लैम जख्मी हो जाता है जिसे जॉय हर हाल में बचाना चाहता था, लेकिन जख्मी लैम बीच रास्ते में ही दम तोड़ देता है। लैम की मौत के बाद जॉय अपनी गाड़ी को सड़क से हटाकर एक सुनसान जगह पर रोकता है। अब जैसे ही पुलिस आगे निकलती है तो जॉय लैम की भारी लाश बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर वो सफल नहीं हो पाता। फिर वो गाड़ी के पीछे जाकर उसकी डिग्गी खोलता है। डिग्गी में जूलिया थी जिसे जॉय ने डकैती के समय बंधक बना लिया था। दरअसल उसी को बंधक बनाकर जॉय और लैम बैंक से भाग पाए थे, नहीं तो पुलिस इन दोनों को मौके पर ही पकड़ लेती। अब जॉय के कहने पर डरी हुई जूलिया उसकी मदद करती है और दोनों गाड़ी में से लाश निकालकर एक तरफ फेंक देते हैं। जूलिया को अच्छी तरह से पता था कि जॉय के पास गन है और वो उसे कभी भी मार सकता है। अब जॉय उसे फिर से अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चल पड़ता है। वो उसे बताता है कि मैं अब दूसरे शहर चला जाऊंगा। मैंने लैम की लाश इसीलिए नीचे फेंकी ताकि रास्ते में किसी को मुझ पर शक न हो। दोनों अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक गाड़ी के टायर में धमाका होता है। धमाका सुनकर जॉय समझ गया था कि ये किसी की शरारत है। वो पहले जूलिया के हाथ में हथकड़ी डालता है और फिर गाड़ी से बाहर आता है। उसे गाड़ी का टायर देखकर पता चल जाता है कि किसी ने गोली चलाई है और फिर वो हमलावर से कहता है, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। तभी एक गोली उसके पेट को चीर देती है जिससे गाड़ी में कैद जूलिया डर गई थी। इसके बाद दूसरी गोली ने जॉय का सिर खोल दिया था। अब जूलिया डर कर चिल्ला रही थी और तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से उतरकर एक आदमी उसके पास आकर कहता है, मेरा नाम जॉन है और तुम लोग मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में हो। जूलिया उसे बताती है कि जॉय ने बैंक में डकैती की थी और उसे बंधक बनाकर जहाँ लाया था। तभी जॉन की नजर गाड़ी में रखे बॉक्स पर पड़ती है। वो उसे उठाकर खोलता है तो उसमें बहुत सारा पैसा था, लेकिन जॉन की रुचि पैसों में बिल्कुल नहीं थी। अब वो एक दवाई से जूलिया को बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जूलिया को धीरे धीरे होश आता है। जॉन ने उसकी हथकड़ी खोलकर अब उसे जॉय की लाश के साथ बांध दिया था। डरी हुई जूलिया गाड़ी से बाहर निकलकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन इस सुनसान जगह पर कोई नहीं था। अब वो एक पत्थर की तरफ बढ़ती है जिसे उठाकर वो लाश के हाथ पर कई वार करती है। जूलिया के वार ने लाश के हाथ को कुचल दिया था, जिसके बाद वो आजाद हो गई थी। आजाद होकर जूलिया आगे बढ़ती है ताकि इस सुनसान जगह से बाहर निकल सके। दरअसल जब जूलिया बेहोश थी तो जॉन ने जॉय की गाड़ी चलाकर उसकी जगह बदल दी थी। जॉन एक साइको था। जो भी उसकी प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के आता वो उसे तड़पा तड़पा कर मार देता था। दूसरी तरफ ये है ऑफिसर बेन जो आज जॉन के पास आया था। बेन उससे कहता है, कुछ लोग बैंक में डकैती करने के बाद इसी तरफ आए थे जॉन। उनके साथ ये लड़की भी है जिसे उन्होंने बंधक बना लिया था। लेकिन जॉन कहता है कि यहाँ तो कोई नहीं आया और उसकी बात सुनकर बेन वहाँ से चला जाता है। उधर जूलिया के सामने एक खतरनाक नजारा था। उसके सामने कुछ लाशें थी जिन्हें जॉन ने तड़पा तड़पा कर मार डाला था। फिर जूलिया की नजर खून के निशानों पर पड़ती है जिन्हें देखकर वो समझ गई थी कि इनमें से कोई तो जिंदा है। अब जूलिया इन निशानों का पीछा करते करते आगे बढ़ती है। उधर बेन जब वापस जा रहा था तो उसे रास्ते में लैम की लाश दिखाई देती है। दूसरी तरफ जूलिया के सामने एक जख्मी लड़की थी जो बेसुध सी पड़ी थी। जूलिया उसके हाथ से नुकीला हथियार उठा लेती है और तभी लड़की को होश आता है। अब जूलिया उससे बात करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एक गोली चलती है। इस गोली ने लड़की को मार दिया था और जूलिया डरकर वहाँ से भागती है। अब दूसरी गोली चलती है जिससे जूलिया जख्मी हो गई थी।
गोली चलाने वाला जॉन था, जो लोगों को तड़पा तड़पा और भगा भगा कर मारता था। अब उसने लड़की की लाश का कान काट लिया था और फिर वो जख्मी जूलिया के पास आता है, जो उसके सामने ही पड़ी थी। वो अब गोली चलाने लगता है, मगर उसकी गन में गोलियां खत्म हो गई थी। तभी जूलिया तेजी से उठकर उस पर वार करती है, जिसके बाद जॉन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद जूलिया फिर से आगे बढ़ रही थी ताकि वो जहाँ से बाहर निकल सके। उसने अपने साथ जॉन का पानी भी रखा हुआ था। वो उसकी गन इसलिए छोड़ आई थी क्योंकि उसमें गोलियां नहीं थी। अचानक उसे एक जगह से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो आवाज की तरफ बढ़ती है। अब जूलिया एक पुराने से गैराज में पहुंच चुकी थी, जहां बहुत सी पुरानी गाड़ियां थी। ये उन लोगों की गाड़ियां थी जो गलती से जहां आ गए थे और जिन्हें जॉन ने मार डाला था। अब जूलिया के सामने एक जख्मी आदमी था, जिसे जॉन ने कैद कर रखा था। जूलिया किसी तरह उसे पहले आजाद करती है और फिर उसे पीने का पानी देती है। अब आदमी कहता है, मैं टोनी हूँ, मैं दूसरे शहर जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक कर जहाँ आ पहुँचा। ये जगह नर्क है लड़की, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। उसकी बात सुनकर जूलिया ने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया था। वो अब कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिससे टोनी को चलने में मदद मिले। इसी दौरान उसकी नजर एक कैबिन पर पड़ती है और वो उसके अंदर आ जाती है। कैबिन के अंदर रोशनी कम ही थी और इसमें कोई भी नहीं था। इस कैबिन में एक लाश भी पड़ी थी, जिसे जॉन ने ही मारा था। एक दीवार पर जॉन ने अपने विक्टिम्स के कान भी टांगे हुए थे। अचानक तभी कैबिन में पड़े रेडियो में जॉन की आवाज आती है, मुझे पता है कि तुम अंदर ही हो। मैंने अभी अभी टोनी को मार दिया है और तुम्हें भी जल्द ही मार दूंगा। उसी पल कैबिन के बाहर बैन आ जाता है, जबकि अंदर जॉन कह रहा था, मैं चाहता तो तुम्हें कब का मार देता, लेकिन मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता था। अब मैं आकर तुम्हें मार दूंगा, जिसके बाद तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर जूलिया पास रखी कैंची उठा लेती है। अब कैबिन के बाहर बेन था और अंदर जूलिया पूरी इस तरह खड़ी थी। बेन दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आता है तो जूलिया उस पर वार करती है। जूलिया के बार ने बेन को रगड़ दिया था, जिसका बाद में जूलिया को एहसास होता है। अब जूलिया पूरी तरह से डर चुकी थी, जबकि बेन का खून जमीन पर फैल रहा था। जूलिया देखती है कि बेन का खून एक जगह पर गायब हो रहा था और उसे इस जगह पर एक गुप्त दरवाजा मिल जाता है। ये दरवाजा जमीन के नीचे बने हुए तहखाने का था और तभी बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। जॉन की गाड़ी देखकर जूलिया फिर से सतर्क हो गई थी और वो नीचे पड़ी बेन की गन उठा लेती है। अचानक तभी खिड़की से जॉन अंदर आता है और जूलिया जल्दी जल्दी तहखाने में कूद जाती है। जॉन जैसे ही नीचे देखता है तो जूलिया उस पर गोली चला देती है। गोली चलाकर जूलिया दौड़ती है क्योंकि उसका निशाना चूक गया था। अब जॉन भी तहखाने में आ चुका था, जबकि जूलिया तेजी से दौड़ रही थी। वो दौड़ती दौड़ती एक जगह रुक जाती है क्योंकि उसके सामने लाशों का ढेर लगा हुआ था। लाशें देखकर जूलिया चिल्लाती है और उसकी चीख सुनकर जॉन वहां आ जाता है। जॉन के आने तक जूलिया ने खुद को लाशों के ढेर में छुपा लिया था। थोड़ी ही देर बाद जब जॉन वहां से चला जाता है तो जूलिया बाहर निकलती है। दरअसल कई साल पहले जहां माइंस हुआ करती थी, जिन्हें अब जॉन अपने तहखाने के तौर पर इस्तेमाल करता था, इस जगह पर बहुत सारी गुफाएं थी जो अलग अलग दिशाओं में जाती थी। जॉन अक्सर जहां अपने विक्टिम्स की लाशें छुपा कर रखता था। अब जूलिया जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना चाहती थी और तभी गुफाओं में अंधेरा हो जाता है। अचानक उसके सामने जॉन आ जाता है और वो दोनों गोलियां चलाने लगते हैं। जूलिया की चलाई गोली से गुफा की छत टूट जाती है और जॉन उसके नीचे दब जाता है। ये जूलिया की अच्छी किस्मत थी कि उसे कोई गोली नहीं लगती और जॉन उस गुफा के नीचे खड़ा था जिसकी मिट्टी कमजोर थी। अब जूलिया कई दिनों तक इन गुफाओं में भटकती रहती है, जहाँ गुफाओं का जाल बिछा हुआ था, जिसके बारे में जूलिया को कुछ नहीं पता था। कहानी के आखिर में जूलिया किसी तरह गुफाओं से बाहर निकल आती है। वो पुलिस के पास जाकर उन्हें सब बता देती है। पुलिस को जॉन के तहखाने से बहुत सारी लाशें मिलती हैं, लेकिन उन्हें जॉन की लाश कभी नहीं मिलती। कुछ लोगों का मानना है कि जॉन आज भी जिंदा है। उन्हें लगता है कि जॉन आज भी उन लोगों को मारता है जो उसकी प्रॉपर्टी में आते हैं। इसी डर की वजह से आज भी कोई जॉन की प्रॉपर्टी में नहीं जाता। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।